जी। तो तीसरा टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 11.2 का है। और इस टॉपिक में हमने मॉड डिस्कस करने के मॉड क्या है। तो सेम जैसे मीडियन का हमने अनग्रुप डेटा का अलग फार्मूला पढ़ा, ग्रुप डेटा का अलग फार्मूला पढ़ा, इसी तरीके से मीन का भी हमने अनग्रुप और ग्रुप डेटा के अलग अलग फार्मूलाज डिस्कस किए। और अभी जो मॉड है उसका भी अनग्रुप डेटा का सेपरेट फार्मूला है और ग्रुप डेटा का सेपरेट फार्मूला है। तो जो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो अनग्रुप डेटा के अंदर जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू डेटा के अंदर होगी, डेट इज कॉल्ड मॉड। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन गिवन डेटा। जो भी आपके पास गिवन डेटा होगा उसमें जो वैल्यू मोस्ट रिपीटिंग होगी वो आपके पास मॉड कहलाएगा। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा गिवन है, उस डेटा में से आपने मॉड फाइंड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो डेटा हमारे पास गिवन है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। 1 भी एक बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 4 भी सिंगल टाइम है, 5 भी सिंगल टाइम है, 6 भी सिंगल टाइम है। तो जब कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो इस केस में फिर हम बोलेंगे कि इस केस में वी हैव नो मॉड। इसमें हमारे पास कोई मॉड नहीं होगा। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है, पार्ट सेकंड। उसमें जो डेटा गिवन है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में डेटा है 2, 4, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 2। ये डेटा हमारे पास गिवन है। इसमें मॉड क्या होगा? जी आप बताएंगे इसमें मॉड क्या होगा? जी, इसमें जो डेटा आपके पास गिवन है इसमें मॉड क्या होगा? कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? जी, इसमें आप बता दें। जी। सर एक अल्फाबेट को हम देखेंगे या सारों को? हाँ नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो मोस्ट रिपीटिंग होगा वो उसमें मॉड होगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा नंबर ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है। टू। हाँ, तो 2 हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 5 टाइम्स आ रहा है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 टाइम्स या इससे ज़्यादा मरतबा आ रहा हो। तो फिर इसमें आप बोलेंगे कि मॉड इज़ 2। बिल्कुल आपने सही बताया, इसमें मॉड हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उसमें जो पार्ट नंबर 3 है उसमें देख लें। उसमें हमारे पास मॉड क्या होगा? पार्ट नंबर 3, उसमें जो डेटा है वो है 120, 130, 140, 225, 125, 225 और लास्ट पे है 120। तो ये डाटा हमारे पास है। इसमें आपने बताना है कि इसमें मॉड क्या है। जी, इसमें मॉड क्या होगा? जी, इसमें हमारे पास मॉड आ जाएगा। अब आपने देखना है कि कौन सा नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 120 कितनी मरतबा आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं।
ठीक है। और इसके अलावा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 225। 225 भी 2 टाइम्स आ रहा है। इसमें दो मॉड होंगे, इसमें 120 भी मॉड होगा एंड 225 भी मॉड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों दो दो मरतबा आ रहे हैं। तो अगर कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसमें नो मॉड है, और जैसे पार्ट नंबर 2 में एक नंबर मैक्सिमम टाइम्स आ रहा था तो उसमें वो मॉड 2 आ गया क्योंकि 5 टाइम्स रिपीट हो रहे। और इस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? दो नंबर्स दो दो मरतबा आ रहे हैं, तो फिर आपके पास वो दोनों मॉड में कंसिडर होंगे। तो 120 भी इसके अंदर कंसिडर हो जाएगा, और इसके अलावा जो 225 है वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में आप बता दीजिएगा, और उसके बाद फिर हम ग्रुप डेटा के मॉड का फार्मूला डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका 243555342। जी, इसमें आप बता दें कि इसमें मॉड क्या है। इसमें 5 and 4 फाइव and 2 एंड फोर and 2। 4 किस तरह से? 4 2 दफा है, 2 भी 2 दफा है, और 5 भी 2 दफा है। और 3? हाँ, 3 भी है। हाँ, तो सारे ही फिर मॉड नहीं हो सकते। ठीक है, जाहिर बात है। मॉड में फिर सारे तो सारे सारे के सारे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं आ रहा, सारे के सारे सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। सही है। तो इस तरह का जब केस हो कि आपके पास सारे के सारे नंबर एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हो, तो उस केस में फिर आप मॉड क्या लिखेंगे? वी हैव नो मॉड। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ना, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, एक एक मरतबा ही सारे आ रहे थे। इसमें सारे नंबर दो दो मरतबा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर इसमें अपियर हो रहे हैं वो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहे हैं, टोटल नंबर्स के इक्वल आ रहे हैं। जैसे टोटल नंबर यहाँ पे हमारे पास 8 हैं, तो उसमें 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, और 5 2 टाइम्स आ रहा है। सारे के सारे आपके पास 2 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर सारे के सारे तो मॉड नहीं होंगे। तो दिस मीन्स वी हैव नो मॉड, क्योंकि वो आपके पास टोटल नंबर्स के इक्वल वो सारे के सारे रेपिटेशन आ रही है। तो सारे के सारे नंबर्स मॉड नहीं होंगे। अगर कोई एक नंबर एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाता, लेट्स सपोज 7 आ जाता या 8 आ जाता, तो फिर हम कह सकते थे कि वी हैव मोर देन वन मॉड। और वो एक नंबर जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आ रहा, बाकी सारे मॉड में हो जाएंगे। लेकिन इसमें सारे के सारे एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और टोटल नंबर्स भी उसके इक्वल ही आ रही हैं। तो दिस मीन्स वी हैव नो मॉड, इसमें हमारे पास कोई मॉड नहीं होगा। तो ये मॉड फाइंड करने का मेथड है फॉर ग्रुप डेटा। तो अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा का मॉड इस तरह से फाइंड किया जाता है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमने जो है वो, सॉरी, ये जो हमने फाइंड किया ये अनग्रुप डेटा का। ठीक है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का, उसमें हम ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करेंगे कि ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करने का क्या फार्मूला है और क्या मेथड है, किस तरह से आपने उसका मॉड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बताना है कि इसमें मॉडल वैल्यू क्या, मॉडल वैल्यू से मुराद वही मॉड आपने बताना है कि मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट है, इसमें आपके पास टेबल गिवन है। ठीक है, और टेबल में आपके पास दो चीज़ें बताई हुई हैं। एक इसमें क्लासेस गिवन है और दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, एक इसमें क्लासेस गिवन है और दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस हैं 1 से 4, फिर इसी तरीके से 5 से 11, सॉरी 5 से 8, फिर आगे है 9 से 12, फिर देन 13 to 16, और लास्ट है 17 to 20। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, 1 से 4 तक जो वैल्यूज़ हैं वो 9 आ रही हैं, 5 से 8 तक वाली 8 वैल्यूज़ हैं,
9 से 12 तक के लिए 10 वैल्यूज़ हैं, फिर नेक्स्ट 6 वैल्यूज़ हैं, और लास्ट पे 7 वैल्यूज़ हैं। तो आपने बताना है कि इसमें मॉड क्या होगा। तो सबसे पहले मॉड का फार्मूला देख लें, और फिर उस फार्मूला के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, मॉड का सबसे पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। मॉड का फार्मूला होता है फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें जिस तरह से ग्रुप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये आपके पास ग्रुप डेटा कहलाते हैं। सही है, ये आपके पास ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करने का जो फार्मूला है वो पहले हमें आना चाहिए। वो फार्मूला है L+FM - F1 डिवाइडेड बाई 2FM - F1 -F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये फार्मूला है मॉड फाइंड करने का। इसमें जो L है वो क्या होगा, जैसे हमने इससे पहले मीडियन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मीडियन क्लास हम सिलेक्ट करते थे। इसी तरीके से जब हम मॉड फाइंड कर रहे होंगे तो हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो इसमें जो मॉडल क्लास होगी वो उसकी सिलेक्शन हमने करनी होगी कि मॉडल क्लास वो होगी जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है, उसको आप एल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एल आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री किसकी, मॉडल क्लास की। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री एल होगा। एफ एम आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ एम मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो एफ एम हम पुट करेंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी जो भी हम मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली आपके पास वो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। उसको आप एफ एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से F1 क्या होगा और F2 क्या होगा। F1 आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉडल क्लास को प्रीसीड कर रही होगी, मतलब उससे पहले वाली आएगी। तो प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास वो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F1। और F2 आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, फॉलोइंग द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपके पास F2 के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। और H, H जो है वो क्लास इंटरवल का साइज। ठीक है, क्लास इंटरवल साइज ये रिप्रेजेंट होगा H के साथ। तो ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हम फाइंड कर सकते हैं मॉड। इसके मुताबिक हम मॉड फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट दो कॉलम्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वी रिक्वायर वन मोर कॉलम। ठीक है, जैसे मीडियन फाइंड करने के लिए हमें दो मजीद कॉलम्स रिक्वायर्ड थे, क्लास बाउंड्रीज का भी रिक्वायर्ड था, और इसके अलावा हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी हमने उसमें बनाया था, वो भी हमें रिक्वायर्ड था। लेकिन यहाँ पर हमें बस एक ही मजीद कॉलम रिक्वायर्ड है, और वो कॉलम किसका रिक्वायर्ड है, हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम रिक्वायर्ड है। तो अभी हम इसके सॉल्यूशन के अंदर ये दो कॉलम्स जो गिवन है इनको तो एज इट इज़ बनाएंगे, और बाकी एक एक्स्ट्रा कॉलम हम बनाएंगे। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे, 3। पहला कॉलम हमारे पास आ जाएगा क्लासेस का, दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और लास्ट कॉलम हमारे पास आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज का। लास्ट कॉलम हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का आ जाएगा। क्लासेस में आपके पास ऑलरेडी जो गिवन है उन्हीं क्लासेस को हम लिखेंगे। जी, क्लासेस में हमारे पास इंटरवल जो है वो 1 से 4 है। फिर दूसरा इंटरवल हमारे पास 5 से 8 था।
फिर थर्ड इंटरवल हमारे पास 9 से 12 है। फिर फोर्थ इंटरवल हमारे पास 13 से 16 और फिर 17 से 20। तो ये इंटरवल्स हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। 9 है, 8 है, 10 है, 6 है और लास्ट में 7 है। ये फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन है। अब एक कॉलम हमने जो खुद से बनाना है वो हमने लास्ट पे मेंशन कर दिया। वो कॉलम हमें कौन सा रिक्वायर्ड है? वो कॉलम हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम रिक्वायर्ड है। तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना हमने डिस्कस कर ली थी कि क्लास बाउंड्रीज आप किस तरह से फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज का जो मेथड बताया था वो ये बताया था कि आप लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपर वाली में 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो 1 से 4 क्या हो जाएगा? 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5। ये आ जाएगा 0.5 से 4.5। ठीक है, तो ये आपके पास 0.5 से 4.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड वन है वो आपके पास आ जाएगा 4.5 से, जी क्लास बाउंड्रीज का कॉलम हम बना रहे हैं। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको बताया कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 से 4.5। और 5 से 8 तक के लिए क्या बन जाएगा? लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 4.5 से 8.5। इसी तरीके से 9 से 12 तक के लिए आ जाएगा 8.5 से 12.5। और 13 से 16 तक के लिए आ जाएगा 12.5 से 16.5। और फिर लास्ट पे 17 से 20 तक के लिए क्लास बाउंड्रीज बनेंगी 16.5 टू 20.5। अब इसमें मेन आपने सिलेक्शन करनी है मॉडल क्लास की। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमने कहा था वो आपके पास होगा जिसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये जो आपके पास आ रही है 9 से 12, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 10 आ रही है। तो ये हमारे पास बनेगी मॉडल क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास का क्या था? जो मिड में आ रही होती है। और मॉडल क्लास जिसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9, 8, 10, 6 एंड 7 में 10 आ रही है। तो ये आपके पास मॉडल जो है वो मॉडल क्लास आएगी। इस मॉडल क्लास में से सारा का सारा डाटा हमने निकालना होगा। तो ये 8.5 एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एफ एम आपके पास 10 आ जाएगा, F1 आपके पास 8 आ जाएगा, F2 आपके पास 6 आ जाएगा। और क्लास इंटरवल का साइज 9 से 12 तक, क्लास इंटरवल का साइज क्या बन जाएगा आपके पास? 9 से 12, 9, 10, 11 एंड 12। तो आपके पास चार चार इसमें साइज चल रहा है, 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12। तो चार चार नंबर्स आ रहे हैं। क्लास इंटरवल का साइज आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यूज अब फार्मूला के अंदर क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे फार्मूला में। तो फार्मूला याद होना लाजमी है, उसमें भी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो मॉड का फार्मूला भी ऊपर आपको लिखवाया था। मॉड किसके इक्वल है? मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई एच, मल्टीप्लाइड बाई एच। ये आपके पास फार्मूला है मॉड का। अब वैल्यूज पुट कर लें। एल हमारे पास क्या है? 8.5। ठीक है, और एफ एम हमारे पास मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी वो क्या ऊपर लिखी हुई है? 10 माइनस एफ वन क्या था? जो मॉडल क्लास के से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, और वो हमारे पास कितनी आ रही है? 8। और इसी तरीके से 2FM, 2 × 10 माइनस एफ वन क्या है? 8 है। और F2 क्या है? 6। और क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 4 है। इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और बताएं इसकी कैलकुलेशंस हमारे पास क्या आ रही हैं। तो 8.5 प्लस 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 आ जाएगा।
और नीचे 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 6, तो 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 बचेगा, 6 × 4, तो ये क्या बनेगा 8.5 प्लस 2 × 4 कितना आ जाएगा 8, और 8 डिवाइडेड बाई 6 होता है ऑलमोस्ट 1.33। तो इनको ऐड कर लीजिए, 8.5 में 1.33 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास 9.83। 9.83 हमारे पास इसका मॉड आ गया। तो ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करने का ये मेथड होगा कि इस मेथड के थ्रू आप मॉड फाइंड कर सकते हैं।